आइए चलिए आप और हम साथ में मिलकर के इन रोमांचक कहानियों के सफर का आरंभ करते हैं, जहां पर स्टोरी बेस्ड गेम्स डिफरेंट कैटेगरीज में डाइवर्सिफाइड हैं। और आज हम लोग उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जहां वीडियो का आरंभ होने वाला है पजल प्लेटफॉर्मर स्टोरी बेस्ड गेम से। उसी में हमारा फर्स्ट गेम निकल करके आता है लिटिल नाइटमेयर। यहाँ पर हम लोग 6 नाम के क्यूट सी कैरेक्टर का किरदार निभाते हैं, जिसने येलो जैकेट पहनी हुई है और वो मॉस नाम की श्रापित शक्तियों से बच करके निकलने की कोशिश करती है। ये एक एस्केप वाला गेम है जिसमें ढेर सारी पजल सॉल्व करनी होती है और इंटरेस्टिंग बात है कि हमें डर भी लगता है। और अभी तो ये वीडियो जस्ट शुरू हुई है, आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि कितने सारे गेम्स मैं आपको बताने वाला हूँ। जहाँ पर वीडियो का सेकंड गेम है फॉरगॉटन एनी। जाहिर सी बात है, इस गेम के अंदर हम लोग एनी नाम की क्यूट सी लड़की का किरदार निभाते हैं, जो अपने बचपन के बुरे सपनों में कैद हो जाया करती है। वहाँ पर उसे अपने टूटे खिलौने, बुरी यादें सब कुछ देखने के लिए मिलती हैं और वो किस तरीके से अपनी जर्नी को आगे तय करती है, उन सभी को बुला करके फिक्स करते हुए वो गेम में दिखाया गया है। ये एक पीसी एंड कंसोल गेम है जिसने ढेर सारे अवार्ड्स जीते हैं। रही बात हमारे अगले गेम की, तो वो है एंडिंग एक्सटिंक्शन इज फॉरएवर। इस गेम को भी आप लोग पीसीज एंड कंसोल्स पर प्ले कर सकते हैं और साथ ही अपने छोटे से स्मार्टफोन्स पर। यहाँ पर हमें एक मदर वुल्फ की स्टोरी दिखाई जाती है, जो किस तरीके से सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है इस क्रूबल ह्यूमैनिटी से। जहाँ पर इंसान हमला करते हैं वो सभी से बचाती है और उन्हें जिंदा रखती है। लाइक बहुत से गेम्स ऐसे होने वाले हैं जिनकी कहानियां हमें इमोशनल कर देती हैं। हाँ, आगे बात करते हैं नेक्स्ट गेम की, जो है ऑक्सन फ्री सीरीज। इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही आप लोग प्ले कर सकते हैं। ये वाला एक माइंड बेंडिंग कैटेगरी का गेम है जिसके अंदर सुपर नेचुरल इवेंट्स होते रहते हैं, जिन फिनोमिनस का हम लोग पता लगाने निकलते हैं कि आखिर इनके अंदर छुपे हुए रहस्य हैं तो है क्या, और दोनों पार्ट्स कनेक्टेड है। खैर, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट गेम की, जो है फादर एंड सन। इस वाले गेम के अंदर बाप और बेटे के बीच के रिश्ते के बॉन्ड को दिखाया गया है, जहाँ पर टाइम ट्रैवल इन्वॉल्व है। 3 अलग अलग टाइम जोन्स में हम लोग जाते हैं और सारी बिगड़ी चीजों को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। रही बात हमारे अगले गेम की, तो वो है बेस्ट लक, जो कि एक पार्टनर कपल एडवेंचर गेम है। होता क्या है, यहाँ पर हम लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, फिर हमें अलग अलग डिमेंशंस के डोर्स को ओपन करना होता है आपस में कनेक्ट करने के लिए। इसमें ढेर सारी पजल्स सॉल्व करते हैं और इसी से मिलता जुलता गेम आपको बताता हूँ, जो है अलाइव इन अ म्यूजिक। इस गेम के अंदर 2 कपल्स की कहानी दिखाई जाती है, एंटोनियो एंड सिल्विया, जो 2008 में एक दूसरे से बिछड़ गए थे हाई स्कूल के बाद। ये एक म्यूजिकल गेम है जहाँ पर उन दोनों के बिछड़ने से लेकर जुड़ने तक की जर्नी को स्टोरीज और म्यूजिक नोट्स के फॉर्म में दिखाया गया है। रही बात हमारे अगले गेम की, तो वो है लूसिड ड्रीम एडवेंचर मिस्ट्री। लूसिड ड्रीम से मुझे याद आया, एक टाइम पर मुझे इसका शौक चढ़ा था और मैं भी ऐसी गतिविधियां करने लग गया था। नेवर ट्राई दिस, बहुत डरावना होता है। एक्चुअली में इस गेम के अंदर भी वही होता है, वो लड़की अपने सपनों में कैद हो जाती है और चूंकि वो लूसिड ड्रीम्स हैं तो वो उन्हें कंट्रोल भी कर पाती है। लाइक उसे एस्केप करना है बट डोर्स नहीं मिल पाते, और किस तरीके से वो जिंदा बचती है वो गेम खेल करके ही जानोगे। एंड चलिए बात करते हैं नेक्स्ट गेम की, जो है ओपस द रॉकेट ऑफ द विस्पर्स। इस गेम के अंदर भी कपल स्टोरी आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो बहुत ही शुरुआत से शोकेस करी जाएगी। लाइक ऑलमोस्ट दुनिया को दोबारा से रिडिस्कवर करते हैं और जिंदा रहने की कोशिश करते हैं बड़ी भारी बर्फ के अंदर। लाइक सर्वाइवल चांसेस बहुत कम है, लेकिन क्या वो दोनों जिंदा बच पाएंगे वो गेम खेल करके आपको पता लगेगा। एंड इस कैटेगरी के लास्ट गेम की बातें करते हैं, जो है बिफोर योर आईज। हमारी आईज जब ब्लिंक करती हैं तो वो कितना छोटा सा ड्यूरेशन होता है, लेकिन जब इस गेम को आप लोग प्ले करेंगे तब पता लगेगा वो ड्यूरेशन कितना कुछ बदल सकता है। ये भी एक पीसी एंड कंसोल टाइटल है जो काफी पॉपुलर हुआ था एक टाइम पर। और यारो, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ एक कैटेगरी को टच किया है, आगे आगे देखिएगा मल्टीपल जॉनर्स को एक्सप्लोर किया जाएगा, जहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट हॉरर स्टोरी बेस्ड गेम्स, जिनमें फर्स्ट गेम निकल करके आता है दी साइलेंट मिस्ट्री। इस गेम के अंदर एक हस्बैंड वाइफ हैं जो प्लेन से अपना सफर तय कर रहे थे। अचानक से प्लेन में दुर्घटना हो जाती है, वो प्लेन क्रैश हो जाता है, एक अनजान टापू पर गिरते हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है कि कुछ साइंटिस्ट हैं जो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे जिनकी वजह से कुछ क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स हम पर अटैक करने आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक वर्कर थे और अब हम सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं उन्हें मारते हुए। ये एक डरावना गेम है। रही बात हमारे अगले गेम की, तो वो है स्लॉटर द लास्ट आउटपोस्ट। इस वाले गेम के अंदर हम लोग एक प्रिजन के अंदर कैद होते हैं, लेकिन कोई ऐसा वैसा नॉर्मल प्रिजन नहीं, ऐसा प्रिजन जहाँ पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जिनके चलते वो प्रिजनर्स काफी खतरनाक हो जाते हैं। और एक दिन कुछ दुर्घटना के चलते वो सभी ओपन है, हमें जिंदा रहना है, लाइक सर्वाइव करना उन खूंखार दरिंदों के बीच में। ऐसे कर पाते हैं वो गेम खेल करके ही पता लगेगा। रही बात अगले गेम की, तो वो है दी फॉल। इस वाले गेम के अंदर आप लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लैक एंड व्हाइट एनवायरनमेंट देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया यानी ज़ॉम्बीज़ वगैरह है और हमें जिंदा रहने की कोशिश करनी है। और हमारा अगला गेम है स्कूल वाइड डेज। यहाँ पर एक स्कूल की स्टोरी दिखाई जाती है जो स्थगित है साउथ कोरिया के अंदर। होता क्या है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नोटिस हो जाती है हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर को, और फिर वो जैसे स्कूल से आगे निकलती है तो पता चलता है वहाँ पर कोई नहीं है। अब उसे जिंदा रहना है, उन भूतों से बचना है और अपनी दोस्त को ढूंढना है। क्या ये कर पाएगी या नहीं, वो गेम खेल करके आप लोग जान जाएंगे। और ये तो कुछ नहीं, नेक्स्ट गेम तो इससे भी तगड़ा है, जिसका नाम है एलियन आइसोलेशन। एलियन सीरीज का गेम जिसको पीसीज एंड कंसोल्स पर तो बहुत खेला गया, अब बारी है स्मार्टफोन पर खेलने की। यहाँ पर हमारी स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं एलियंस। अब वहाँ पर हम लोग स्पेस में कूद तो सकते नहीं है बच करके, तो उसी स्पेसशिप में सर्वाइव करना है उस एलियन से कैसे, वो गेम में दिखाया गया है। रही बात अगले गेम की, तो वो है फॉरगॉटन मेमोरीज। और भाई ये वाला गेम सच में काफी डरावना है, बिकॉज यहाँ पर साइकोलॉजिकल हॉरर का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है।
यानी हमारे अतीत की डरावनी यादें हमारे आज के प्रेजेंट में आकर खड़ी हो जाती हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। अब क्या हम उन सभी को भुला पाएंगे, पास की चीजों को फिक्स कर पाएंगे या फिर नहीं, वो तो इस गेम की पजल्स को सॉल्व करके ही पता लगेगा। एंड इसी से रिलेटेड मुझे गेम याद आ रहा है एंटार्क्टिका 88, जो कि मतलब बहुत डरावना सा गेम हुआ करता है क्योंकि इसमें हर टाइप के क्रीचर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं, उनसे फाइट भी करना होता है, एक्सप्लोर भी करना होता है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज एक्सप्लोर करते करते ना हमारी जान भी चली जा सकती है। और अब बताते हैं आपको वीडियो का लास्ट हॉरर स्टोरी बेस्ड गेम जो कि कर्स्ड है। इसका नाम है डिटेंशन। ये एक ऐसा गेम है जिसको डेवलप किया गया है जापानीज कंपनी के द्वारा, जहां पर हमें एक क्यूट सी लड़की की कहानी दिखाई जाती है उसकी स्कूल लाइफ की, जहां पर उसके साथ बहुत ज्यादा बुलिंग, बुरे हादसे और काफी कुछ गलत किया जाता है। अब उन सबसे उभरने की वो कोशिश करती है लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होने लग जाती हैं। अब वो अपने पास्ट को भुलाए उन पैरानॉर्मल गतिविधियों से बीचे, लाइक सब कुछ एक साथ होता है। उसकी फैमिली लाइफ भी बहुत खराब है, तो कैसे वो जिंदा रहती है या नहीं वो गेम खेल करके पता लगेगा। ये गेम पीसी, कंसोल सभी पर अवेलेबल है और काफी लोग इस गेम को खेलने से डरते हैं बिकॉज इसको कर्स्ड मानते हैं। और इसी के साथ हॉरर स्टोरी बेस्ड गेम्स होते हैं समाप्त और हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो है साइंस फिक्शन स्टोरी बेस्ड गेम्स। जी हाँ, साइंस फिक्शन कैटेगरीज के अंदर भी बहुत ज्यादा रोमांचक कहानियां हमें देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पर पहला गेम है मोनोलिथ। मोनोलिथ एक काफी इंटरेस्टिंग गेम है। यहाँ पर टेसा कार्टर और उसके रोबोटिक एआई के बीच की जर्नी दिखाई गई है। होता क्या, हम लोग एक्सप्लोरेशन पर निकल गए थे स्पेस में, कुछ मिशन हम लोग को सौंपे गए थे और हमारी शटल हो जाती है क्रैश। हम चले जाते हैं कोमा में, अचानक से उठते हैं एक अनजान ग्रह पर। अब वहाँ पर जिंदा रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि सब कुछ नया है, पता नहीं कौन सा खतरा कब आ जाए। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम है आपको बताता हूँ जिसका नाम है ट्रबल ब्रो। वैसे तो गेम एकदम नॉर्मल लगने वाला है लेकिन ये थ्रिलिंग एडवेंचरस स्टोरी बेस्ड गेम है। यहाँ पर हम लोग एक फिजिसिस्ट होते हैं और हम अपनी वेकेशन मनाने जाते हैं। 1960s का जर्मन का टाइम दिखाया गया और हमारी वो वेकेशन दुनिया को बचाने के सफर में कब बदल जाती है हमें पता ही नहीं चलता। इस गेम के अंदर टाइम ट्रैवल इन्वॉल्व है और भाई अलग अलग डायमेंशंस और पोर्टल्स का खुलना, मल्टीवर्स, पता नहीं क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा। दुनिया को बचाने के लिए हम अपने कंधों पर क्या क्या जिम्मेदारियां लेते हैं वो जानिएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से हमारे लास्ट गेम के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है दी साइलेंट एज। इस वाले गेम के अंदर हम लोग जो नाम के किरदार से जुड़ते हैं जिसकी मदद करते हैं हम लोग मिस्टीरियस वर्ल्ड के अंदर टाइम ट्रैवल करने में, लाइक 1972 से 2012 में जाने के लिए ताकि दुनिया को खत्म होने से रोक सके। 2012 में एक बार के लिए रूमर्स आ रहे थे ना कि दुनिया खत्म होने वाली है, शायद जो नहीं बचाई होगी। खैर हम लोगों क्या वीडियो को फुल सपोर्ट दिखाइए। हम लोग बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ जो है ब्यूटीफुल स्टोरी बेस्ड गेम्स, यानी ऐसे गेम्स जो कि आप लोगों को विजुअली काफी ज्यादा अपीलिंग लगने वाले हैं। उनमें मोस्ट ऑफ द गेम्स के अंदर हैंड ड्रॉन ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया होगा। जहाँ पर पहला गेम निकल कर गया था इंक माउंटेन्स एंड मिस्ट्री। इस गेम के अंदर हमें नदीले पहाड़ देखने के लिए मिलते हैं, लाइक बहुत प्यारे विजुअल्स हैं। एक मास्टर और एक जो स्वॉर्ड फाइटर उसकी जर्नी दिखाई गई है, वो किस तरीके से आगे बढ़ता है और सारी आने वाली कठिनाइयों का सामना करता है। ये गेम iOS डिवाइसेस पर इजीली अवेलेबल था लेकिन शायद अभी के लिए हट गया, तो थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना पड़ेगा प्ले करने के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से जुगाड़ से चलने वाला है हमारा नेक्स्ट गेम जिसका नाम है ग्रीन ग्लास। इस गेम के अंदर आप लोगों को हॉर्स राइडिंग मिल जाएगा, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स को एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएगा, शानदार साउंड ट्रैक देखने के लिए मिलेंगे, तलवार वगैरह चलाने के लिए मिल जाती है। बट वही है ना यार, ये गेम्स इजीली अवेलेबल नहीं है, पता नहीं क्यों 90s डेवलपर्स उन गेम्स को हटा देता है। लेकिन हमारा अगला गेम बहुत ही आसानी से अवेलेबल है जिसका नाम है द पैलेस ऑन द हिल। भाई इस गेम के क्या है कहने, इस गेम को इंडिविजुअल डेवलपर्स के ग्रुप ने बनाया है जिसके अंदर हैंड पेंटेड ग्राफिक्स है, लाइक सब कुछ जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखेंगे वो हाथों से बनाया गया है और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इस गेम के अंदर आप लोगों को सर्वाइवल एलिमेंट्स मिल जाएंगे, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, एक्सप्लोरेशन पर जाते हैं, टायर वगैरह खरीदना, लाइक फैमिलीज के बीच का जो कल्चर रहता है, बहुत कुछ है। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा इस गेम को एक ना एक बार ट्राई जरूर कीजिए और डेवलपर्स को सपोर्ट कीजिए। और हमारा अगला गेम है एरिडास फ्लैगरेंस अवेकनिंग। लाइक जिस पानी की हम लोग अहमियत नहीं समझते हैं, जिसकी कदर नहीं करते हैं, उसी पानी की एक्चुअल अहमियत ये गेम आप लोगों को सिखा देगा। जहाँ पर एरिडा नाम की क्यूट सी लड़की को अपनी जिंदगी के अंदर कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके पूरे गांव में सूखा फैल चुका है तो वहाँ पर उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, खेती बाड़ी करना, लाइक सर्वाइवल क्राफ्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सभी में हम उसकी मदद करते हैं और जिंदगी में इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस जानते हैं। एंड लास्ट गेम की बातें करते हैं जो है एरिका इंटरैक्टिव थ्रिलर, जो कि एक पीसी एंड कंसोल टाइटल है। इसको आप एक विजुअल नॉवल की तरह देख सकते हैं जहाँ पर मूवी स्टाइल गेम दिखाया गया, मल्टीपल चॉइसेस हमारे पास में और सही चॉइसेस हमें सही एंडिंग तक लेकर के जाती हैं। एंड फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं बड़ी ही मजेदार कैटेगरी की तरफ जिसमें हमारा पहला गेम निकल करके आता है ओल्ड मैन्स जर्नी। यार हम लोगों ने हमेशा हमारे बड़े बुजुर्गों से यही चीज सुनी है कि तजुर्बा जो वो अपनी गलतियों से सीखते हैं वो हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। लाइक ये गेम भी हमें यही सिखाता है कि जिंदगी के अंदर एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करना, जर्नी पर निकलना कितना इंपॉर्टेंट है, वहां से हमें क्या कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा एक ना एक बार इस गेम को ट्राई कीजिएगा, चाहे थोड़ा ही सही खेलिएगा जरूर। और रही बात अगले गेम की तो वो है राजी एन एंशिएंट एपिक, जिसको इंडियन डेवलपर्स ने डेवलप किया है। हमारे इंडियन माइथोलॉजी या फिर यूं कहें कि हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं से इंस्पायर्ड इस गेम को बनाया गया है, जहाँ पर हमें कुछ राक्षसों से फाइट करने का मौका मिलता है, पजल्स वगैरह सॉल्व करते हैं हम लोग। और अब जब आपको गेम बताने वाला हूँ वो है नेवर अलोन की एडिशन। यहाँ पर एक क्यूट सी बच्चे की और एक वुल्फ के साथ के बॉन्ड को दिखाया गया है।
लाइक उसे अपनी जर्नी में कंपेनियन मिल जाता है। इन दोनों को ही हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं बारी बारी से और एक दूसरे की जान बचाने में बड़ी मदद करते हैं। और ये जो गेम है ना EQQO, ये पोएटिक नरेशन वाला गेम है। लाइक इसमें इतनी सारी पजल्स है सॉल्व करने के लिए, जिसमें बीच में ना सांप वाप भी आ जाते हैं और उनसे भी बचना पड़ता है। अरे बाप रे, चलिए आपको बताते हैं घास गेम के बारे में, जिसका नाम है रिपब्लिक। ये पीसी एंड कंसोल टाइटल है और इसने इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं जिनका मैं डिस्कशन करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। यहाँ पर हमारी कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो फर्स्ट आती है एक ऑर्गेनाइजेशन की खतरनाक सी लैब के अंदर, जहां से उसे जिंदा बच करके निकलना है। इस गेम के अंदर आपको कंट्रोलर का सपोर्ट मिल जाएगा, सिनेमैटिक कटसीन्स मिल जाएंगे, प्यारी स्टोरी मिलती है, काफी अच्छा एस्केप मिल जाता है और बैकग्राउंड में जो साउंड्स बनते हैं वो भी तगड़े लगते हैं। और अभी तक का ये सफर अगर आप लोगों को रोमांचक लग रहा था तो अगला गेम्स मैं बताने वाला हूँ अभी तक के बताए सभी गेम्स में सबसे प्यारा है। जी हाँ, इसका नाम है ब्रदर अ टेल ऑफ टू सन्स। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा बिना कुछ बताए जाओ अभी वीडियो खत्म होने के बाद इस गेम को ट्राई करना। यहाँ पर दो भाइयों के बीच की कहानी दिखाई गई है, उनके आपस के प्यार और बॉन्ड को दिखाया गया है। लाइक होता क्या है, एक बहुत ही प्यारे से एडवेंचर पर हम लोग जाते हैं जहाँ पर न्यू न्यू चीज़ों को बनाना, लाइक प्लेन्स बना करके उड़ना, जो भी रास्ते में आती हैं ऑब्स्टिकल्स उनको ओवरकम करना, साथ में अपने नेचर को ऑब्जर्व करते हुए अपने साथ को अपने प्यार को आगे बढ़ाना। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, एक बार खेलना शुरू करोगे तो कंप्लीट करके रुकोगे। वही बात नेक्स्ट गेम की तो वह निमिया लेजेंड्स ब्राइट साइड। ये वाला एक 3D ओपन वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन गेम है जहाँ पर ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स और नज़ारे वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। उनको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिफरेंट कंपेनियंस पर बैठ करके उस दुनिया को देख सकते हैं अपनी आंखों से, जो काफी प्यारी लगती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसकी प्लीजिंग गेम है स्टोरी कैटेगरी के अंदर। वही बात नेक्स्ट गेम की तो वो है अमृतसर। ये एक एडवेंचरस गेम है जो सेट रहेगा नॉर्दर्न नॉर्वे के अंदर। यहाँ पर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को अपने बचपन में एक ब्रेसलेट मिलता है जिसके अंदर मैजिकल पावर्स है, जिससे वो शायद टेलीपोर्ट कर सकता है। और उन पावर्स का इस्तेमाल वो कैसे करता है जर्नी में, वो तो गेम खेल करके आप लोगों को पता लगेगा। रही बात लास्ट गेम की इस कैटेगरी से तो वो है स्टॉर्म बॉय। 1964 में कॉलिन थैली की तरफ से लिखी गई एक चिल्ड्रन बुक और जिसके ऊपर एक मूवी बन चुकी है। स्टॉर्म बॉय नाम से इस गेम को डेवलप किया गया है। यहाँ पर हमें एक छोटे से क्यूट से बच्चे की कहानी दिखाई जाती है जो कि एक दिन बीच को एक्सप्लोर कर रहा था, जहाँ पर उसे अपना पेट कंपेनियन एलिकन मिलता है। वो घायल था, वो उसकी जान बचाता है। आगे चल के वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो हम गेम के अंदर दोनों को ही कंट्रोल कर पाते हैं साइड बाय साइड और सामने आने वाले सारे ऑब्स्टिकल्स को एक्सप्लोर करते हैं, ओवरकम करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। सोचो ना, एक प्यारी बुक लिखी गई है, मूवी बनी है और गेम भी आया है। रिकमेंड करूंगा, ट्राई कीजिएगा। और आइए चलिए अब सर बात करते हैं iOS डिवाइसेस पर आने वाले बेस्ट स्टोरी बेस्ड गेम्स के बारे में, यानी कुछ ऐसे गेम्स जो हम आम जनता की पहुंच से काफी दूर है। लाइक आप लोग सोच रहे हैं प्रतिभा मेरे पास में तो आईफोन है, बट आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स जिनके पास है बस वही गेम्स को प्ले कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके अंदर स्टोरी काफी अच्छी है। सारे गेम्स के बस नाम बताऊंगा क्योंकि स्टोरी समझाने की जरूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को पता रहेगी। पहला गेम है डेथ स्ट्रैंडिंग डायरेक्टर्स कट। वीडियो कोचिंग की तरफ से आने वाला एक डरावना स्टोरी बेस्ड गेम। देन नेक्स्ट आते हैं रेजिडेंट एविल सीरीज से ढेर सारे गेम, रेजिडेंट एविल 4 रीमेक, रेजिडेंट एविल विलेज, रेजिडेंट एविल 7 बायोहैजर्ड। इन तीनों को आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एंड एट लास्ट असैसिन्स क्रीड मिराज। बाप रे बाप, आईफोन वालों के तो मजे हैं। वो असैसिन्स क्रीड यूनिवर्स के गेम्स को स्मार्टफोन पर खेल सकते हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी बेस्ड एडवेंचरस ओपन वर्ल्ड गेम माने जाते हैं। खैर अपने गले को राहत देते हुए मैं आपको लेकर के चलता हूँ वीडियो में थोड़ा सा और आगे और अब चर्चा करते हैं बेस्ट एक्शन पैक्ड स्टोरी बेस्ड गेम्स के बारे में, जहाँ हमारा पहला गेम निकल करके आता है ब्राइट मेमोरी मोबाइल। इंडिविजुअल डेवलपर्स की तरफ से डेवलप किया गया ये आज तक का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट है, जिसके अंदर AAA क्वालिटी के विजुअल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। साइंस फिक्शन एनवायरनमेंट इन्वॉल्व है, हमारे पास मैजिकल पावर्स है, पहाड़ों से कूदना, राक्षसों से लड़ना, सब करने के लिए मिल जाएगा। रही बात अगले गेम की तो वो है लोन वुल्फ। क्या आप लोगों को स्नाइपर्स वगैरह चलाना पसंद है? दूर से बैठ करके एक लोकेशन को देख करके वहां पर अपने दिए गए टारगेट को मारना, तब तो ये गेम डेफिनेटली अच्छा लगने वाला है, जिसपे कहानी बहुत तगड़ी है। इसी के साथ ही आपको अगला गेम बताता हूँ जो है मिशन बर्लिन, जहाँ पर जेम्स बॉन्ड टाइम एनवायरनमेंट मिल जाएगा। डिटेक्टिव की तरह छुपके छुपाते अपने दिए गए मिशन को कंप्लीट करना। गाड़ियाँ वगैरह भी ड्राइव कर सकते हो, गोली वगैरह भी होगी। अब ये वाला जो गेम है ना यार, ये थोड़ा सा हमें डराता है, लाइक हमें दुखद चीजें दिखाता है। दिस वॉर ऑफ माइंड, वॉर सभी लोग चीख करके यही बोलते हैं। अपनी सल्तनत हासिल करने के लिए लड़ाई कर तो लेते हैं, लेकिन उस वॉर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आम जनता पर, परिवारों पर और उन बचे हुए सोल्जर्स पर, वो ये गेम हमें बखूबी दिखाता है। लाइक गेम दिल छू लेता है, डरा देता है। और बिल्कुल इसी लड़ाई के सफर से जुड़ा हुआ है हमारी वीडियो का नेक्स्ट गेम वेलिएंट हार्ट्स कमिंग होम। नेटफ्लिक्स की तरफ से आने वाला ये गेम बिल्कुल पिछले ही गेम की तरह वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस को हमें अपने छोटे से स्मार्टफोन पर दिखाता है, जहां पर एक सोल्जर की दृष्टि से, यानी कि उसे क्या क्या फेस करना पड़ता है वो हमें देखने के लिए मिलता है। रही लास्ट एक्शन पैक्ड गेम की बात तो वो है हिटमैन ब्लड बनी रिप्राइजल। लाइक हिटमैन की बातें चल रही हो तो स्टोरी ना ऐसा हो सकता है क्या? हम लोग असैसिनेशन करने के लिए टारगेट्स दिए जाते हैं, उनको मारने का तरीका हमारे ऊपर होता है, चाहे पॉइजन देके मारे, गला दबा के मारे, चाहे विंडो से गिरा दे। लेकिन हिटमैन की गेम्स के अंदर जो स्टोरी रहती है, सिनेमैटिक्स रहते हैं और ग्राफिक्स रहती है, तीनों अच्छे होते हैं, है कि नहीं? और चलिए अब से बातें करते हैं वीडियो की लास्ट कैटेगरी के बारे में, जो है पॉपुलर स्टोरी बेस्ड गेम्स, यानी कि पॉपुलर स्टोरी बेस्ड फ्रेंचाइजीज जो दशकों से चलती आ रही हैं और उनके ऊपर, उन कहानियों पर अगर गेम्स बने
तो वो दिल छू लेते हैं। इसी को शुरुआत करते हैं, बात करते हैं फर्स्ट गेम की जो है गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स की किताबें सबने पढ़ डाली हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स की जो सीरीज है वो सबने देख डाली है। लाइक सीरीज भले ही ना देखी हो, कुछ सीन्स तो सभी ने देख रखे हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं। और उसके ऊपर अगर गेम बन जाए तो खेलने में कितना मजा है। उसी सब नाटक लोकतंत्र को उस गेम के अंदर बखूबी दिखाया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट गेम है GTA सीरीज, GTA वाइस सिटी, GTA सैन एंड्रेआस, GTA 3, GTA लिबर्टी सिटी स्टोरीज, GTA वाइस सिटी स्टोरीज, GTA चाइनाटाउन। इन सभी गेम्स के अंदर प्रॉपर स्टोरीज आपको देखने के लिए मिल जाती है उनके रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स की। तो अगर GTA गेम्स का नहीं पता था ना, तो पता नहीं कौन से पत्थर के नीचे रह रहे थे, बट वो काफी अच्छे स्टोरी बेस्ड गेम्स हैं, इनमें एक्शन वगैरह सब होता है, ट्राई कर सकते हो। बाकी फाइनेस्ट अगर कोई स्टोरी सीरीज है तो वो है दी वॉकिंग डेड। वॉकिंग डेड के जितने भी सीजन्स हैं आज से शुरू कर दो देखना और उन गेम्स को खेलना। लाइक बखूबी बोल सकता हूँ, निराश नहीं होने वालों। वो जो लड़की रहती है उसका कैरेक्टर शुरुआत में कितना डरा हुआ रहता है, कैसे उस पोस्ट एपोकैलिप्टिक एनवायरनमेंट से जहाँ पर दुनिया जस्ट खत्म होने वाली है वो डरती है और कैसे कितनी बहादुर बन जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग है, रोमांचक है देखने में। रही बात अगले गेम की तो वह टेल्स फ्रॉम दी ब्रदरलैंड्स। ब्रदरलैंड सीरीज के जितने भी गेम्स हैं उन्हीं के बीच की जो कहानियां रहने वाली है ना, वो इस गेम के अंदर आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएगी। ये भी एक PC एंड कंसोल टाइटल है। आज हम लोग बातें करते हैं बैटमैन दी टेलटेल सीरीज के बारे में, जिसमें आप लोगों को बैटमैन सीरीज के गेम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। हमारा जो बैटमैन है लाइक उसकी जिंदगी असल में कितनी रोमांचक और कितनी मुश्किल रहती है वो इन गेम्स को खेल करके हमें पता लगता है। लाइक वो रात में तो निकल जाता है आम जनता की मदद करने के लिए, लेकिन एक इंसान होते हुए उसे कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो गेम खेल करके आपको जानने के लिए मिल जाएगा। एंड अब से बात करते हैं हमारे अगले गेम की जो है 1979 रिवॉल्यूशन दी ब्लैक फ्राइडे। ये जो इवेंट घटित हुआ था उसी इवेंट के ऊपर एक गेम बनाया गया था बखूबी सब चीजों को दर्शाते हुए। तो अगर आप इस चीज़ों के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं और यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में पता करना है, तब इस गेम को ट्राई कर सकते हो। बोला ऐसा रहता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट मेड स्टोरी बेस्ड गेम। और अब से बात करते हैं हमारे अगले गेम की जो है द वुल्फ अमंग अस। मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टोरी बेस्ड गेम टेलटेल सीरीज की तरफ से, लेकिन यार इसका पोस्ट प्रोडक्शन रोक दिया, पार्ट 2 नहीं आने वाला है। क्यों? लाइक इतना मजेदार गेम है। यहाँ पर एक आम इंसान रहता है जो कि भेड़िए में बदल जाता है। लाइक उसे दोनों लाइफ मेंटेन करनी होती है और वो कैसे करता है वो गेम में दिखाया गया है। इसी के साथ ही अगर सुपर हीरोज की बातें चल रही है तो आप लोग गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी द टेलटेल सीरीज को भी ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पर उनकी जर्नी दिखाई गई है जो लाइक मूवीज में एक्सप्लोर नहीं करी गई थी। बैक स्टेज बैक ऑफ देयर लाइफ्स क्या क्या चैलेंजेस आते रहते हैं वो देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ ही आप लोग साइबेरिया फ्रेंचाइजी ट्राई कर सकते हैं। साइबेरिया सीरीज के भी ढेर सारे पार्ट्स हैं जिनको पीसीज एंड कंसोल्स पर काफी पसंद किया जाता है और आप इसे स्मार्टफोन पर भी खेल सकते हैं। लाइक अगर थोड़ा बहुत एग्जांपल देना हो ना तो यहाँ पर एडवेंचर, खजाने की तलाश करना, एक्सप्लोर करना और इंटरेस्टिंगली लारा क्रॉफ्ट जैसी कैरेक्टर मिल जाती है। एंड एट लास्ट बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग सीरीज के बारे में जो है लाइफ इज स्ट्रेंज। हमारी जिंदगी एक्चुअली में स्ट्रेंज ही होती है। यहाँ पर एक क्यूट सी कैरेक्टर की कहानी दिखाई जाती है जिसकी फ्रेंडशिप रहती है, उसकी लाइफ में लिए गए गलत डिसीजंस उसके आने वाले फ्यूचर पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन वो टाइम ट्रेवल कर पाती है पास्ट में और फिर वो सारी चीजों को सही करने की कोशिश करती है। इसका पार्ट 2 भी आ चुका है, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा इस सीरीज को ट्राई कीजिए। सो मेरे भाइयों, कैसी लगी आप लोग हमारी आज के भारी भरकम वीडियो जिसके अंदर मैंने कोशिश करी है आपको सारे के सारे बेस्ट स्टोरी बेस्ड गेम एक सिंगल वीडियो में बता दो। अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को पूरा सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। उम्मीद करते हैं 10,000 से ज़्यादा लाइक्स का अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। हर एक फ्रेंड को अगर स्टोरी बेस्ड गेम्स खेलने का मन है तो वीडियो पहुंचाइए और चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तगड़ी वीडियोस कभी मिस ना कर पाऊं। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए प्रोटेक्ट। मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।